साल है 2077। धरती खंडहर में है। एक भयानक तीसरा विश्व युद्ध ने धरती को तबाह कर दिया है, बस वीरान जमीन छोड़कर। हरे भरे जंगल गए, उनकी जगह बंजर रेगिस्तान। कभी चहल पहल वाले शहर अब टूटे हुए कंकाल हैं, भूतकाल के सायों से भरे। हवा जहरीले धुएं से भरी है, हर सांस लेना मुश्किल। आसमान जो कभी नीला था अब एक मुरझाया हुआ बेजान ग्रे है। हमारी गलतियों के नतीजे बहुत बुरे थे। हमने अपनी धरती को उसकी सीमा तक धकेल दिया था और वो टूट गई। युद्ध ने भयानक जलवायु घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया। तापमान बढ़ गया, ग्लेशियर खतरनाक गति से पिघल गए और समुद्र का स्तर बढ़कर तटीय शहरों को निगल गया। जिन तत्वों को हम कभी हल्के में लेते थे वे हमारे खिलाफ हो गए थे। इस विनाश के बीच कुछ हजार लोग जिंदा बच गए। वे बिखरे हुए भूमिगत बंकरों में रहते थे, सतह की कठोर वास्तविकताओं से दूर। हर दिन जीवन के लिए एक संघर्ष था, भूख, बीमारी और निराशा के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई। जीने की इच्छा टिमटिमा रही थी, भारी अंधेरे से बुझने का खतरा था। फिर भी इतनी निराशा के बावजूद अदम्य मानव भावना ने कुचलने से इनकार कर दिया। ऐसे ही एक बंकर के भीतर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक समूह एक साथ आया। उन्होंने बंजर भूमि से परे एक भविष्य का सपना देखा, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता नए सिरे से शुरू कर सके। उन्होंने अपनी इस साहसिक योजना को प्रोजेक्ट आशा नाम दिया। आशा प्रोजेक्ट आशा का लक्ष्य महत्वाकांक्षी था, कुछ लोग इसे असंभव भी कह सकते हैं। यह एक स्पेसशिप बनाना था, एक ऐसा जहाज जो मानवता के अवशेषों को तारों के बीच एक नए घर तक ले जा सके। उनका गंतव्य अल्फा सेंटोरी, हमारे अपने सबसे करीबी तारा प्रणाली, जिसमें एक रहने योग्य ग्रह का वादा है। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, संसाधन कम थे, बचे लोगों के पास सीमित सामग्री थी जो उनकी सभ्यता के खंडहरों से बचाए गए थे। समय एक ऐसी विलासिता थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। फिर भी एक साझा सपने और अटूट आशा से प्रेरित होकर उन्होंने अपना दिल और जान इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगा दी। आशा नाम के स्पेसशिप का निर्माण मानवीय सरलता और लचीलेपन का प्रमाण था। यह एक बहुत बड़ा काम था जो असंभव लगने वाली चुनौतियों से भरा था। आगे बढ़ा हर कदम सभी बाधाओं के खिलाफ एक जीत थी। हर संसाधन जो बचाया गया, हर ब्लूप्रिंट जो बनाया गया, हर वेल्ड जो लगाई गई, उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। वर्षों तक उन्होंने अथक परिश्रम किया, अनगिनत तकनीकी बाधाओं और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स पर काबू पाया। संसाधनों की कमी ने उन्हें लीक से हटकर सोचने, सुधार करने और नई चीजें बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने स्क्रैप मेटल और सैल्वेज्ड कंपोनेंट्स का पुनः उपयोग किया, हर गुजरते दिन के साथ अपने सपनों में जान फूंक दी। उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति, उनके साझा सपने ने उनके व्यक्तिगत मतभेदों को पार कर लिया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने निर्माण श्रमिकों और यांत्रिकी के साथ काम किया। उनका सामूहिक ज्ञान एक साथ मिला। यह मानवीय प्रयास का एक सिम्फनी था। इस बात का प्रमाण था कि जब हम एक समान लक्ष्य से एकजुट होते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। हाँ, हमने जो भी टुकड़ा जोड़ा वह सिर्फ धातु और तारों से कहीं अधिक था। यह आशा थी, यह जीवन रक्षा थी। वर्षों की अथक मेहनत और समर्पण के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया। आशा पूरी तरह से खड़ी थी, वीरानी के बीच आशा की किरण। यह मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण था, निराशा के आगे समर्पण न करने का प्रतीक। जैसे ही आखिरी आपूर्ति लौट की गई और बचे हुए लोग जहाज पर चढ़ गए, एक स्पष्ट तनाव ने हवा को भर दिया। लॉन्च एक ऐसा तमाशा था जिसने कुछ समय के लिए उजाड़ पृथ्वी को रोशन कर दिया। जैसे ही आशा आकाश में गर्जना करती हुई उस बंजर भूमि को पीछे छोड़कर जो कभी हमारा घर था, बंकर में एक सामूहिक हांफने की गूंज सुनाई दी। ये एक बिटर स्वीट पल था, जो हमने जो खोया उसके लिए दुख और आगे जो है उसके लिए आशा दोनों से भरा था। अल्फा सेंटोरी की यात्रा लंबी और कठिन थी, कई पीढ़ियों तक फैली हुई। आशा पर जीवन सीमित था, संसाधन सीमित थे। फिर भी आशा की वह भावना जिसने इसके निर्माण को बढ़ावा दिया था, वह तेजस्वी रूप से जलती रही। बच्चे पैदा हुए, बूढ़े हुए और गुजर गए। उनकी कहानियां आशा की अपनी कहानी का हिस्सा बन गईं। दशकों की यात्रा के बाद आखिरकार सच्चाई का क्षण आ ही गया। जैसे ही आशा अल्फा सेंटोरी के पास पहुंची, उनके उपकरणों ने एक रहने योग्य ग्रह के संकेत पकड़े। हमने कर दिखाया, हमें अपना नया घर मिल गया है। 2077 धरती खंडहर में है।
पूरे जहाज में एक सामूहिक जयकारा गूंज उठा, राहत और खुशी की आवाज जो उसके मूल में गूंज रही थी। वे अपने गंतव्य, अपने नए घर पहुंच गए थे। नवजीवन, इसका मतलब है नया जीवन। ये एकदम सही है। यह एक हरा भरा जीवंत संसार था जो उनसे पहले कभी न देखे गए वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ था। नदियां और झीलें एक विदेशी सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थीं, जबकि विशाल पहाड़ नीले आकाश को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे। यह जगह अविश्वसनीय है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वातावरण अलग है और गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक है। और पौधे और जानवरों का जीवन हालांकि सुंदर है, खतरनाक हो सकता है। हमें सावधान रहना होगा। यह एक नया संसार था, संभावनाओं से भरा, लेकिन अज्ञात खतरों से भी भरा। पृथ्वी के बचे हुए लोग, जो अब एक भूले हुए संसार के थके हुए यात्री थे, नवजीवन पर उतरे। जिस हवा में उन्होंने सांस ली, जिस जमीन पर वे खड़े थे, वह सब अजीब था। यही है एक बेहतर भविष्य बनाने का हमारा मौका। उन्होंने एक बेस कैंप स्थापित करके शुरुआत की। एक विशाल और अदम्य जंगल के बीच सभ्यता का एक छोटा सा स्थान। वैज्ञानिकों ने ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र, उसके वनस्पतियों और जीवों, उसके वातावरण और जलवायु को समझने के लिए अथक प्रयास किया। अगर हमें यहाँ जीवित रहना है तो हमें सब कुछ अध्ययन करने, ये समझने की जरूरत है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। इंजीनियरों ने ग्रह के संसाधनों का उपयोग करने, स्थायी ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक धीमी, पेंस्टेकिंग प्रक्रिया थी जो चुनौतियों और असफलताओं से भरी थी। हर दिन एक कदम आगे है। हम सीख रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, इस जगह को अपना बना रहे हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने प्रगति की। उन्होंने अपने नए वातावरण के अनुकूल ढल लिया, अपने मूल जीवन के साथ सह अस्तित्व में रहना सीखा और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इस विदेशी दुनिया के एक छोटे से हिस्से को एक नए घर में बदल दिया। जैसे जैसे उन्होंने मेहनत की और निर्माण किया, पृथ्वी की स्मृति, उनके तबाह और छोड़े हुए घर बड़ी होती गई। ये उन गलतियों की निरंतर याद दिलाता था जिन्हें वे दोहरा नहीं सकते थे, वे सबक जो उन्होंने कठिन तरीके से सीखे थे। हम यह नहीं भूल सकते कि हम कहां से आए हैं, हमने क्या गलतियां की हैं। हमें यहां बेहतर करना होगा। पीढ़ियों से चली आ रही अतीत की कहानियां चेतावनी भरी कहानियां बन गईं। उन्होंने एक नया समाज बनाने का संकल्प लिया जो स्थिरता, शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर बना हो। हम यह अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए करते हैं जहां वे गलतियां कभी न दोहराई जाएं। वे जानते थे कि अतीत की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वे उनसे सीख सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। पृथ्वी भले ही चली गई हो, लेकिन वह उनकी यादों में जीवित रही। इस बात का एक कड़वा अनुस्मारक कि उन्होंने क्या खोया है और क्या वे फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। पृथ्वी चली गई है, लेकिन उसकी सीख हमारे साथ रहती है। हमें ऐसा भविष्य बनाना है जिस पर हमारे पूर्वजों को गर्व हो। इसने एक बेहतर दुनिया बनाने के उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया। एक ऐसी दुनिया जहां उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे शांति और सद्भाव से रह सकें। अल्फा सेंटौरी की यात्रा केवल एक मरते हुए ग्रह से बचने के बारे में नहीं थी। यह मानवता की अदम्य भावना, एक बेहतर कल के लिए हमारी स्थायी आशा के बारे में थी। यह हमारी गलतियों से सीखने और ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करने के बारे में था जहां ऐसी गलतियां कभी न दोहराई जाएं। हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत कुछ झेला है, लेकिन हम बढ़े भी हैं, सीखे भी हैं और मजबूत भी हुए हैं। जैसे जैसे साल दशकों में बदल गए और दशक सदियों में, पृथ्वी की यादें फीकी पड़ गईं, लेकिन सीखे गए सबक बने रहे। पृथ्वी के बचे लोगों और उनके वंशजों ने नवजीवन पर एक नया जीवन बनाया, आशा और वादे से भरा जीवन। हमने यहाँ कुछ सुंदर बनाया है, हम सभी के लिए एक नई शुरुआत। उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था, अकल्पनीय बाधाओं को पार किया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक एकजुट होकर उभरे थे। यह यात्रा हमारे लचीलेपन का, सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पाने की हमारी क्षमता का प्रमाण थी। यह आशा की यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव भावना एक तारे की तरह चमकती रहती है, एक उज्जवल भविष्य की ओर रास्ता रोशन करती है।